Yes, good evening, everyone. Good evening, Shrishti, Avinash, Sandeep, Vishal, Srinivas, Somesh. Somesh, new name. Yes, good evening, Chinmoy. अंजुलता ऑल्सो गुड इवनिंग। आज तो देख रही थी बहुत सारे बच्चे, अभी देख रही थी मे बी। हाँ, देखा मैंने डाउट्स वगैरह, देखा कि बहुत सारे बच्चे एक्टिव पैसिव को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है पता लगाने में कौन सा सेंटेंस एक्टिव है कौन सा सेंटेंस पैसिव है। ये मैं डिस्कस कर दूंगी संदीप, नो नीड टू वरी। पहले तो देखा मैं आप लोग का आंसर्स वगैरह, तो व्हाट आई फाउंड कि 10 से ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को एक्टिव पैसिव में हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट ने अपने दिमाग में बैठा लिया है। ओके, तो थोड़ा सा एक्टिव पैसिव भी कवर कर लेना है। गुड इवनिंग निदेश, विशाल। बच्चों को देखा कि उनके मन में है कि जहां भी बी आ गया, द स्टूडेंट्स थिंक कि जहां भी बी आ गया सेंटेंस गोज पैसिव। ओके, ऐसा नहीं है। ओके, कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे कि यहाँ कहीं मैं देख रही थी कि मे बी ऐसा कुछ करके था, तो बच्चों को लग रहा है कि मे के बाद बी आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो गया। ऐसा नहीं है। बच्चों ने अपने दिमाग में फिट किया हुआ है कि जहां भी बी आ गया, जहां भी बीन आ गया सेंटेंस पैसिव हो गया। ऐसा नहीं है। ध्यान रखना है कि बीन वाला सेंटेंस पैसिव तब होता है जब बीन के बाद थर्ड फॉर्म आए। अकेला बीन है तो वो पैसिव नहीं है। सेंटेंस बी पैसिव तब होता है जब उसके बाद थर्ड फॉर्म आए। अगर मैंने लिखा शी मे बी ट्रू, हो सकती है, सच हो सकती है, तो ये थोड़ी, ये पैसिव थोड़ी हुआ है इसमें बी आ गया। ये मोडाल है, और मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। दिस इज नॉट पैसिव। अगर ऐसा रहता ना शी मे बी गिवन अ बुक, ऐसा है, तब ये पैसिव हो गया। चलो, नो नीड टू वरी, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बीन भी पैसिव में तभी होता है जब उसके बाद थर्ड फॉर्म आया। अकेला बीन है तो एक्टिव है। वी विल डिस्कस, नो नीड टू वरी। जब कुछ अच्छे सेंटेंसेस है विल डिस्कस इन क्लास। ओके, चलो पहले तो अपना टेंस खत्म कर लेना है भाई। टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन। एक चीज मुझे और आप लोगों से पूछना था। अभी टेंस तुरंत खत्म हो जाएगा, टेंस में, फ्यूचर टेंस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कि वेन एवर आई टीच वॉइस इन क्लास, जैसे ऑनलाइन क्लास में, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लास, ध्यान से सुनोगे जो मैं बोल रही हूँ। ऑफलाइन क्लास में व्हाट आई डू, वेन एवर आई टीच वॉइस, वॉइस एंड नरेशन करवाती हूँ। ठीक है, वॉइस एंड नरेशन करवाते समय एग्जाम्पल तो मैं आपको दूंगी, मैं आपको हर रूल पे 5-10 एग्जाम्पल्स दूंगी। ओके, एग्जाम्पल देते जाऊंगी। बट व्हाट आई डू इन माई ऑफलाइन क्लासेस, आई टेल माई स्टूडेंट्स टू, सबको प्रीवियस पेपर परचेज करवा दिया है। एंड प्रीवियस पेपर से क्या करती हूँ, एक रूल पढ़ाती हूँ अपने एग्जाम्पल के अलावा। देन आई टेल देम टू ब्रिंग द प्रीवियस पेपर, और उसमें से 10-15 एग्जाम्पल करवाती। ओके, क्योंकि यहाँ मैं ऑप्शंस के साथ आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगी, यहाँ तो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी। बट आई टेल द स्टूडेंट्स की प्रीवियस पेपर लेके आओ, इस रूल पे हम 10-15 करेंगे एग्जाम्पल्स ऑप्शन के साथ। और आप स्टूडेंट को ऑप्शन के साथ ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, बिकॉज जब आपके पास ऑप्शन आ जाता है तो यू फील कंफ्यूज। ठीक है, यू फील कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन के, आपके एग्जाम में भी ऑप्शन के साथ ही आएगा, तो आई टेल यू हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। बट बोर्ड पे हर रूल का ऑप्शन के साथ लिखना इज नॉट पॉसिबल। तो टेल मी व्हाट शुड आई डू, कैसे इस पे वर्क करेंगे। वैसे तो मैं आपको पूरा समझा दूंगी, ठीक है, लेकिन ऑप्शन वाला जो ऑप्शन के साथ करना है उसको कैसे करना है। तो व्हाट मैं क्या कर रही हूँ कि कुछ कुछ पहले यू पीपल टेल व्हाट शुड आई डू, कि हम सब ऑप्शन के साथ कर ले हर रूल का। प्रोवाइड, हाँ प्रीवियस पेपर है मैम। हाँ प्रीवियस पेपर है तो आपके पास है ना, सबके पास थोड़ी है। ऐसा कुछ होना चाहिए ना जो शीट सबके पास हो। क्योंकि एक्टिव पैसिव में ना सिंपली रूल्स करवाने से नहीं होगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो रूल बेस्ड होते ही नहीं है, और यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। जो रूल बेस्ड नहीं होते हैं, कुछ सेंटेंसेस है जो मीनिंग बेस्ड होते हैं, और कुछ सेंटेंसेस को हमें उनका आंसर अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग तैयार रखना है।
ठीक है, ऑप्शन देख के हम अपना आंसर डिसाइड करते हैं, वो रूल के अंडर नहीं आता है। जस्ट हेलो। हेलो। हाँ हाँ, ऑनलाइन क्लास में बाद में बात करती हूँ। ठीक है। हम्म। वही करना होगा, आपको शीट प्रोवाइड कर देना। ठीक है, आपको शीट प्रोवाइड कर देना होगा, उसके बाद करेंगे। आई ब्रिंग व्हाट आई डू ना, थोड़ा यूनिक सेंटेंसेस वाला शीट लाके दूंगी, क्योंकि कई बार रूल बेस्ड वाला नहीं, रूल बेस्ड वाला तो आप बच्चों करे लोगे। प्रॉब्लम कहाँ होगी, जो रूल बेस्ड नहीं हो। चलो वो तो मैं बीच बीच में बता दूंगा, आई गिव यू द शीट्स एंड ऑल। शीट में ही हर रूल पे 10-10 एग्जाम्पल ऑप्शन के साथ दे दूंगी, उसी में प्रैक्टिस कर लेंगे। यस ठीक है, आई प्रोवाइड यू, नो नीड टू वरी। कल हमने पास्ट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया था, अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हाट आई विल डू ना, यूनिक क्लासेस यूनिक सेंटेंसेस। व्हाट आई विल डू, पहले मैं टेंस के बाद सबसे पहले खत्म करूंगी नरेशन एंड वॉइस। ठीक है, आर्टिकल को लास्ट में करेंगे, छोटा सा चैप्टर है। ओके, बिकॉज टेंस इज वॉइस एंड नरेशन बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू टेंस। एक काम कर सकते हैं कि सब एक ही पब्लिकेशन का बुक परचेज कर ले। और वो तो अगर आपके पास पहले से भी होगा ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कितनी बुक खरीदोगे आप? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी, सिंस फॉर। इससे भी वही एरर आता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से आता है। ठीक वही एरर है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस से आएगा, ऐसा वाला एरर दे देंगे। आज ग्रुप पे बच्चे और सिली चीज के लिए कंफ्यूज हो रहे थे। इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? ऑस्पिशियस, ये तो कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं था। खतरनाक क्वेश्चन में कंफ्यूज होना, टेंस वाला देखा मैंने, टेंस में वाला भी चलो वो तो मैं समझा दूंगी। चेस प्लेयर वाला कोई क्वेश्चन आया था ग्रुप पे कि चेस प्लेयर कुछ एडवांटेजियस पोजीशन पे था जीतने के लिए। ठीक है, और ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, होली, पायस। तो चेस प्लेयर अपने आप को मैच जीतने के लिए एडवांटेजियस पोजीशन पे रखेंगे, कोई पायस पे नहीं रखेंगे।
हाँ, दे हैड ही वाज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 2 मंथ्स, वो 2 मंथ से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। जैसे प्रेजेंट में हमने हैज बीन और हैव बीन करते हैं, वैसे ही पास्ट में है तो उसको कर देना है ही हैड बीन। ठीक है, पता चल रहा है ना कब से काम कर रहा था, 2 मंथ से, सो इट्स हैड बीन। चलो अब फटाफट फ्यूचर टेंस कर लेते हैं। फ्यूचर टेंस से बहुत ज्यादा एरर्स नहीं आते। अगर फ्यूचर टेंस से एरर आता भी है ना, दैट इज फ्रॉम फ्यूचर परफेक्ट। मेन मेन हमने कवर कर लिया है। हाँ, टेंस से रिलेटेड ग्रुप मैंने देखा था, टेंस से रिलेटेड सेंटेंस था, वो मैं करवा दूंगी। वो, और आप ही का आंसर देखा विशाल, आप कंफ्यूज हो रहे थे। आपने बोला है कि ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, बी लगा है इसलिए, बट वो सेंटेंस पैसिव नहीं था, वो एक्टिव ही था। चलो आ जाओ फटाफट फ्यूचर कर लेते हैं, फ्यूचर टेंस। साथ में कर देती हूँ उसको। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर क्या बताता है? जो एक्टिविटीज फ्यूचर में होगा, जो एक्टिविटीज फ्यूचर में चल रहा होगा, जो फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा, और ये फ्यूचर में कब से चल रहा हो। इट्स अ इजी पार्ट, ये इसको डील करना है, इंपॉर्टेंट है। अगर एरर आता भी है, इसी से आया है। जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट पड़ा है। ओके, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कब से चल रहा होगा। विल शैल लगाना है इसमें।
इसका मैं अलग से डील करूंगी फ्यूचर परफेक्ट। एक एक एग्जाम्पल दे दिया, ही विल हैव डन द वर्क। थोड़ा एग्जाम्पल्स कम दे रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन के लिए स्पेस नहीं है। ओके, स्पेस इन द सेंस कि ये नहीं सोचना है कि ये वाला स्पेस, ऐसा कुछ इससे एरर्स आता नहीं है। वो यहाँ 2 साल से पढ़ा रहा होगा, 2 years। ही विल हैव डन द वर्क, वो अपना काम कर चुका होगा, वो अपना काम कर रहा होगा और ये करेगा। आई थिंक लास्ट वाला विजिबल नहीं होगा। ही विल हैव बीन है, बीन है सेकंड में देख लेना, डिक्टेट कर दे रही हूं मैं। ही विल हैव बीन टीचिंग हियर, हियर है HERE। जो जो स्टूडेंट्स अभी ग्रुप पे नहीं है, काइंडली ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। ओके, इन द फोर्थ कमिंग डेज मुझे जो भी कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन या कुछ अच्छे अच्छे मटेरियल मिलेंगे, ग्रुप पे डालते जाऊंगी मैं। तो ग्रुप से कनेक्टेड रहना है, बिकॉज अभी आपके पास 3 months टाइम है। कुछ भी अच्छा सा दिखे ग्रुप पे डाल दूंगी, तो सब ग्रुप से जुड़ जाना है सबको। चलो लिख लिया होगा सबने। नाउ लेट्स डील विद फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताना, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी हैज, लेंथी सेंटेंस था, मैंने शॉर्ट कर दिया। चलो बताओ क्या है। महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन डीलिंग इन सेंचुरीज। वेयर इज द एरर? अच्छा, डीलिंग हैज बीन डीलिंग इन सेंचुरीज। चलो फॉर वगैरह नहीं था, फॉर हैज बीन डीलिंग फॉर सेंचुरीज। नो प्रदीप, रॉन्ग आंसर। डीलिंग फॉर सेंचुरीज नहीं हो। अच्छा, मतलब सेंचुरी ऐसा तो नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी सेंचुरीज, शताब्दी से काम कर रहे हैं। क्या बोला इन्होंने? हैज बीन की जगह फ्यूचर का सेंस आएगा। नो, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन डीलिंग इन सेंचुरीज। he's been dealing in centuries का मतलब क्या है? सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहा है। ये मत सोचिएगा कि महेंद्र सिंह धोनी सेंचुरी सदियों से खेल रहा है, महेंद्र 6 सेंचुरी से खेल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो शतक पे शतक लगा रहा है उस सेंस में। अच्छा, महेंद्र सिंह हैज डेल्ट कर दिया। चलो और भी क्लियर कर दिया। हैज बीन डीलिंग इन सेंचुरीज सिंस 2014। 2014, अगर नहीं भी लिखती ना फिर भी सेंटेंस करेक्ट ही होता है। 2014 से सेंचुरीज पे सेंचुरीज बना रहा है, डेल्ट नहीं करना है। हाँ, फ्यूचर का सेंस कहाँ से आ रहा है विशाल? हाँ, अभिषेक राणा ने डील विथ भेजा है। अभिषेक राणा सेज की आंसर होगा यहाँ पे डील विथ। ही इज डीलिंग विथ सेंचुरीज। डील विथ और डील इन कब होता है? डील विथ अ पर्सन और द बुक डील्स विथ ग्रामर। एक डील्स विथ, एक डील्स का मतलब होता है संबंधित, रिलेटेड।
ओके, और डील इन किसी बिजनेस ट्रेड की बात हो रही। अब बच्चे ने क्या किया है कि यहाँ डील विथ कर दिया है, बट आंसर डील इन सही है। डीलिंग इन सेंचुरीज मतलब महेंद्र सिंह धोनी का भी तो बिजनेस पेशा है सेंचुरीज बनाना एज अ क्रिकेटर, ये सही है। क्योंकि ये सेंटेंस आया था ना, बच्चों ने डील विथ कर दिया था। डील इन सही है। एंड देन दे आस्क मी कि मैम डील इन तो बिजनेस वगैरह में होता है, ट्रेड वगैरह, ठीक है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का बिजनेस ही है, क्रिकेट पेशा है। सही है। डील विथ समबडी। हाँ, डील विथ ग्रामर भी हो सकता है, द बुक डील्स विथ ग्रामर। फ्यूचर परफेक्ट कह रहे हैं। एक सेंटेंस आया था, मुझे याद नहीं है, ये कहीं सेंटेंस था, टू लिटिल इज नोन। डोंट रिमेम्बर द सेंटेंस, दिस वाज वन ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम प्रीवियस पेपर। ऐसा ही था सेंटेंस। और इसको शायद इन्होंने अंडरलाइन किया था। ओके। और एक बाय दिस टाइम भी था, और ऑप्शन में प्रेजेंटली भी था। डोंट रिमेम्बर द सेंटेंस। ओके, अब मुझे इसमें से बताना है कौन सा सही है। आई डोंट रिमेम्बर द अदर टू ऑप्शंस। बाय नेक्स्ट ईयर मार्च। ठीक है, जब भी हमारे सेंटेंस में बाय वाला सेंटेंस आ गया, बाय नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल मार्च तक हमारे सीजीएल गोल्ड स्टूडेंट्स अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे या कर चुके होंगे। ओके, ऐसा सेंटेंस आया बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तक ये काम हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो नेक्स्ट ईयर माय इंग्लिश गोल्ड स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई नहीं हो। बाय वाला सेंटेंस ना, जो फ्यूचर में जो काम कंप्लीट हो चुका होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट नहीं लगाते हैं। क्या लगाना है? सॉरी, सिंपल फ्यूचर नहीं लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? विल हैव क्वालिफाइड, क्योंकि फ्यूचर में जाके ये काम खत्म हो चुका हो। ओके, विल हैव। धोनी वाले का आंसर नो एरर है अविनाश। नो एरर है। अभिषेक सॉरी, नो एरर था। ही विल डू द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे।
चलो बताओ, नेक्स्ट मंडे तक वो काम करेगा या नेक्स्ट मंडे तक वो काम कर चुका होगा? He will do the work by next Monday. By next Monday he will have done. काम हो चुका होगा। नेक्स्ट मंडे तक वो नेक्स्ट मंडे तक करेगा नहीं, कर चुका हो। बाय वाला सेंटेंस जनरली फ्यूचर परफेक्ट लेते। अब देखो ये सेंटेंस आपको प्रीवियस पेपर में कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिलेगा। टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम, ये बोल रहे हैं कि अब तक बहुत थोड़ा ही पता चला है किसी चीज के बारे में। और टू लिटिल इज नोन प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मतलब भी अभी, और बाय दिस टाइम का मतलब भी अभी। अब मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सा आंसर होगा, ए होगा या बी हो? ठीक है, मुझे चारों ऑप्शन याद नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मेथड, टू लिटिल इज नोन, ठीक है, बहुत थोड़ा पता है अब तक, बाय दिस टाइम, या प्रेजेंटली का मतलब भी है अब तक, अभी, और बाय दिस टाइम भी अभी। कौन सा आंसर होगा? टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम और प्रेजेंटली? यस प्रदीप। अच्छा, अभिषेक सेज बोथ। नो नो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो एक ही आंसर होगा ना। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो एक आंसर होता है। अविनाश ने बोला बाय दिस टाइम, संदीप ने भी बाय दिस टाइम बोला है। बट क्यों बोला बाय दिस टाइम? अच्छा, विशाल ने प्रेजेंटली बोला है। चलो, अगर प्रेजेंटली होगा तो प्रेजेंटली क्यों होगा? यस, प्रदीप ने अभी सही आंसर दिया है। बाय दिस टाइम फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए था। बाय दिस टाइम होता ना तो सेंटेंस ये फ्यूचर परफेक्ट में होता, टू लिटिल विल हैव बीन नोन बाय दिस टाइम। बट ये तो परफेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर इज प्रेजेंटली। ओके, हाँ, यस यस, मैं समझ गई। प्रदीप, प्रदीप का एक बार बताना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो प्रदीप? अच्छे से आंसर देते हो आप एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड दिस इज फाइनली यर एंड ऑफ टेंस। अच्छा, यूपी से, ओके, श्यामली, यूपी, ओके। चलो, फाइनली हमारा टेंस खत्म हो गया है। ओके, चलो पहले हमें अपने ग्रामर का टॉपिक सब जो बचा है उसे कर लेना है, क्योंकि हमें एक्टिव पैसिव और नरेशन को डिटेल में करना है। और एक्टिव पैसिव नरेशन करने के पहले आप लोगों से, यू पीपल हैव टू स्वेयर, स्वेयर इन द सेंस यू हैव टू टेक एन ओथ। आई टेल माई ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो, सारे बच्चों को एक्टिव पैसिव करवाने के पहले एक शपथ लेना है। क्या शपथ मैं बता रही हूँ? यस, फ्यूचर में यही है। फ्यूचर में ज्यादा पढ़ना नहीं, पूरा प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे ना तो फ्यूचर परफेक्ट से ही एरर है। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट को अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आपका फ्यूचर बन जाएगा। चलो, शपथ लोगे सब। आज मैं वॉइस स्टार्ट करूंगी। आपका वॉइस कितने मार्क्स का आएगा? 20। नरेशन विल बी 27। पूरे मिला के आपके मेंस के पेपर, खैर प्री प्री का तो एक एक क्वेश्चन आएगा, एक नरेशन का, एक एक्टिव पैसिव का, तो 2 into 2 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, विल बी स्टडिंग एक्टिव पैसिव मीन्स को ध्यान में रखते हुए 200 मार्क्स से सोली 47 मार्क्स फ्रॉम वॉइस एंड नरेशन। कभी मैंने 2015 के पेपर में शायद देखा था कि वॉइस था 27 और नरेशन था 28, पूरे मिला के 55 मार्क्स का आया। एंड अगर वॉइस और नरेशन ज्यादा नंबर का पूछ लेना तो बी हैप्पी, बिकॉज इट्स अ मार्क्स फेचिंग एरिया। यहाँ से आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो हम मान के चलते हैं 47 मार्क्स का आ रहा है।
चलो मुझे बताओ, ये शपथ लेना है कि 47 में जल्दी जल्दी आंसर करोगे, 47 में कितना लेके आना है, और जो शपथ लोगे वो फुलफिल करना है वहां पे। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स कि आप मेंस में जा रहे हो, 47 में एक्टिव पैसिव और नरेशन मिला के आपको 47 लाना है, ये शपथ ले लेना है। चलो गलती से एग्जाम में दिमाग नहीं काम किया, कभी कभी टेंशन में आ जाते हो, 46, और भी ज्यादा टेंशन हो गया 45, बट इससे कम नहीं लाना है, ठीक है। 47 में एटलीस्ट, वैसे तो सब 47 में 47 लाना है, बट 45 मैंने 45 इसलिए रखा है क्योंकि दो तीन क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ना, जो रूल बेस्ड नहीं होता है, जो थोड़ा सा मीनिंग बेस्ड है, थोड़ा सा उसका ऑप्शंस हट के है, चलो दिमाग काम नहीं किया, मैंने 2 नंबर काट लिए, बट 45 तो एट एनी कॉस्ट लाना ही है, यही स्कोर करवाएगा आपको। ओके 47 में 47, इट्स वेरी गुड। स्टेनो में भी 40 था, लेकिन जैसे मुझे बच्चे बता रहे थे ना जिनका पेपर कैंसिल हो गया था, तो वो बता रहे थे कि सेकेंड शिफ्ट में मैम जो एक्टिव पैसिव आया था ना वो काफी लेंदी वाला आ गया था, डिफिकल्ट आ गया था। जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर कैंसिल हुआ था, जो सेकंड में जो हुआ है टफ आ गया। तो आई वांट माय स्टूडेंट्स 47 में 47 लाओगे तो इससे अच्छी और क्या बात होगी, बट 45 तो एट एनी केस लाने ही, बिकॉज इस जगह पे ना सब बच्चे नंबर लाने वाले हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव में देखो जिन बच्चों का वोकैब वगैरह सब सही नहीं है वो भी ले आएंगे, सब बच्चे लाने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ कम नहीं लाना है। सृष्टि ने 45 प्लस बोला है, ओके गुड, बट वो दो दो तो मैंने अपने मन से काट लिया है। हाँ लेंदी थे री एग्जाम में, द स्टूडेंट्स टोल्ड। चलो शपथ आई थिंक सबने अपने अपने घर पे आराम से बैठ के शपथ ले लिया है। ओके टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे, अच्छा से शपथ ले लेना है अपने सिर पे हाथ रख के कि मैं 47 लाऊंगा। ओके चलो अब स्टार्ट करती हूँ वॉइस। सबसे पहले वॉइस एंड नरेशन में डिफरेंस क्या है बता रही हूँ। अच्छा मेरे तो फर्स्ट में 18 को मेरा सारे सही है। चलो आपका यू आर लकी अभिषेक, आपका अच्छा आ गया। स्टेनो में कुछ बच्चे दुखी हो गए हैं री एग्जाम में। थोड़ा सा शुरू में मुझे बताना होगा, वॉइस एंड नरेशन। वॉइस में आप क्या पढ़ोगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस। व्हाट आई पर्सनली फील वॉइस से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है मार्क्स स्कोरिंग, दैट इज नरेशन। नरेशन और भी इजी है, आपको लगेगा कि नरेशन में रूल ज्यादा है, बट नरेशन ज्यादा इजी है। एक्टिव पैसिव वॉइस में एक्टिव पैसिव पढ़ोगे और नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। चलो ये तो बता दिया मैंने। बेसिक डिफरेंस क्या है कि वॉइस एंड नरेशन में, और आपके एग्जाम में कैसा एरर आएगा, आपके सॉरी कैसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में आएगा, चेंज द वॉइस। आपको वॉइस बदलना होगा, सेंटेंस या तो एक्टिव में आएगा उसको पैसिव करना है, या तो पैसिव में आएगा उसको एक्टिव करना है। सो यू शुड बी प्रॉम्प्ट। ओके आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस देख के पता करना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। आई टेल यू द ट्रिक्स, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कैसे पता करोगे कि सेंटेंस पैसिव है और उसका आंसर एक्टिव में लाना, अगर एक्टिव है तो पैसिव में लाना, ठीक है। और वैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इजी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी चेंज द स्पीच आएगा, ये तो इजी है। एक्टिव पैसिव की तरह दिक्कत नहीं है, यहां तो जो भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमर्स में है इसका मतलब है डायरेक्ट है, और बगैर इन्वर्टेड है इनडायरेक्ट, ठीक है। सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, एनी वन ऑफ यू, ये देखो बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक्टिव पैसिव में कभी भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। ओके नो चेंज ऑफ टेंस, नो चेंज इन टेंस। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसका पैसिव भी प्रेजेंट में, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो पैसिव भी पास्ट में। सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है एक्टिव और पैसिव में, सॉरी वॉइस और नरेशन में। वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, बट नरेशन में टेंस चेंजेस। इसका भी लेकिन एक कंडीशन है, नरेशन में टेंस बदलता है, आगे मैं बताऊंगी नरेशन में टेंस क्यों बदलता है, कब बदलता है। टेंस कब बदलता है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो वहां टेंस नहीं बदलेगा, बट एक्टिव पैसिव में तो कभी बदलते ही नहीं टेंस।
बट नरेशन में टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ओके, एक तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। और सबसे पहला चीज आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब आप एक्टिव पैसिव और नरेशन बनाओगे ना, तो आपका 20 एक्टिव पैसिव आएगा अगर, तो मान के चलना है कि उसमें से 4 से 5 सेंटेंस अकेला कौन वाला रहेगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का 4-5 एक्टिव पैसिव में आएगा। और इस 27 में से मान के चलो 6 से 8 इंटरोगेटिव रहेगा। और ऑप्शन में बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? एक्टिव पैसिव में एक्टिव पैसिव का इंटरोगेटिव और नरेशन के इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है? एक्टिव पैसिव में ऑप्शन छांटने के लिए सबसे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑप्शन छांटने के लिए सबसे अच्छा हथियार होता है इन्वर्जन। होपफुली यू पीपल रिमेंबर व्हाट इन्वर्जन इज। एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है, बट नरेशन में नो इन्वर्जन। व्हाई? इसलिए क्योंकि एक्टिव में अगर क्वेश्चन मार्क है ना, तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। बट नरेशन में क्वेश्चन मार्क क्या में बदल जाता है? फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप में बदल गया तो इन्वर्जन नहीं होगा। अभी मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। ये देखो, जैसे एक ऐसा सेंटेंस, इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने लिखा हु रोट द बुक। बाकी चीज पे आप ध्यान नहीं दोगे, आप सिर्फ इन्वर्जन पे ध्यान देना। ऐसा आ जाएगा, बाय हुम द बुक वॉज रिटन। ओके, और एक ऑप्शन में आएगा बाय हुम वॉज द बुक रिटन। देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? यहां द बुक वॉज है और यहां वॉज द बुक। इसमें इन्वर्जन हो रहा है इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में नो इन्वर्जन। कौन सा आंसर सही है? ये सही है, क्योंकि अगर हमारा एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इफ यू हैव अ क्वेश्चन मार्क इन एक्टिव वॉइस, तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां पे क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा। दिस वन इज करेक्ट। यहां तो क्वेश्चन मार्क है बट इन्वर्जन नहीं हो रहा, दिस वन इज रॉन्ग। तो एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, बिकॉज एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा। ठीक है, अब नरेशन में आ जाओ। नरेशन में इन्वर्जन क्यों नहीं होता है ये देखना, लिखा मैंने ही सेड। इंटरोगेटिव सेंटेंस का बता रही हूं, व्हाट आर यू डूइंग, ये आ गया, और इसका बना रही हूं। बाकी चीज पे ध्यान मत रखना, अभी सिर्फ इन्वर्जन पे ध्यान रखो। ही आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग, एक ऑप्शन में आएगा। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होने लगते। और ही आस्क्ड व्हाट वॉज आई डूइंग, ठीक है, ये देखो आई वॉज डूइंग, ये क्या है? आई वॉज, और यहां वॉज आई है। इसमें इन्वर्जन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। कौन सा आंसर सही है जिसमें नहीं हो रहा है? क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क क्या में बदल जाता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे पंचुएशन मार्क्स हट जाते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या में बदल जाएगा? फुल स्टॉप। और जहां फुल स्टॉप आ गया वहां इन्वर्जन नहीं होगा। दिस वन इज करेक्ट। बट यहां तो फुल स्टॉप में नहीं बदल रहा है, क्वेश्चन मार्क रह रहा है, इसलिए इन्वर्जन होगा। ओके, पहले मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? जल्दी से बताओ क्लियर, फिर मैं स्टार्ट करूं। एक्टिव पैसिव में टेंस बदलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, वॉइस में टेंस नहीं बदलता है, बट नरेशन में टेंस बदल जाता है। ठीक है, लेकिन नरेशन में भी टेंस तभी बदलता है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, वो मैं आगे बताऊंगी। और एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है, बिकॉज अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा। बट नरेशन में इन्वर्जन नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। Or one thing I want to share with you people. Okay, don't take it otherwise. Otherwise, in the end, I have a regret in this batch. Regret in the sense ना, see, regret क्या हुआ, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैंने जितना सोचा था
आपको वोकैब करवाने का उतना हो नहीं पाया। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, एंड यू कैन अक्यूज मी। ठीक है, जितना मैंने सोचा था उतना वोकैब हो नहीं पाया। तो बीच में मैंने सोचा कि ग्रामर का, ठीक है, व्हेन आई द टेम्पो विच विद विच आई स्टार्टेड उतना हो नहीं पाया, तो व्हाट आई थॉट, बीच में मैंने सोचा कि वोकैब ज्यादा कराऊंगी ना तो हो सकता है ग्रामर का कोई ना कोई पोर्शन छूट जाए, और ग्रामर का मुझे भी एक भी चीज पॉइंट नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये मुझे रिग्रेट है कि वोकैब और होना चाहिए था, बट आई विल लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, उसके लिए परेशान नहीं होना है। किसी ना किसी एक चीज में मुझे कटौती करनी पड़ती, ग्रामर को उतना डिटेल में नहीं पढ़ाना होता वोकैब को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब हमें क्या करना है ना, ग्रामर एकदम डिटेल में पढ़ लेना है ताकि आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बट वोकैब का आपको जो भी कंप्लेन होगा, आई विल फुलफिल इट। इधर आप यूट्यूब देख लेना, यूट्यूब में मैं सारे कंप्लेन्स आपके फुलफिल कर दूंगी, या तो आप ग्रुप पे रहो, ग्रुप में मैं आपको कुछ कुछ मटेरियल भेज दूं। ओके, और अभी हमारे पास टाइम है, आपको वरी नहीं होना। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट का भी मैं बीच बीच में सीरीज डालते रहूं, वहां से भी आप थोड़ा यूट्यूब से भी पढ़ लेना। ओके, और वो कैप के लिए वरी नहीं करना है, ग्रुप पे भी मैं कुछ कुछ मटेरियल डाल दूंगी और यूट्यूब से भी देखते रहना। तो प्लीज फॉर गिव मी फॉर वो कैब। बट आई पर्सनली फील कि बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए ना ग्रामर का अलग से टाइम चाहिए, फिर एक दो महीना वो कैप का अलग से चाहिए, तब जाके एकदम कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में कंप्लीट होगा। क्योंकि वोकैब में पड़ जाती ना तो फिर ज्यादा, फिर ग्रामर का कुछ कुछ पॉइंट्स छूट जाते। यस, ग्रुप पे मैं आई प्रोवाइड यू पीडीएफ, और थोड़ा रूट वर्ड्स वगैरह तो यूट्यूब से आप देखते रहना। ठीक है, रूट वर्ड्स जितना कलेक्ट कर सकते हो आप कलेक्ट कर लो, यूट्यूब से रूट वर्ड्स भी देख लो, यूट्यूब से फ्रेजल वर्ब देखो, एक वर्ड जिसके दो मीनिंग आते हैं वो वर्ड्स भी देख लो। और आई विल ट्राई, अभी वी हैव 3 मंथ्स, इफ अगर हमारा बैच खत्म भी हो जाता है तो नो नीड टू वरी, ऐसा नहीं है कि बैच खत्म हो गया मैं आपसे डिसकनेक्टेड हो गई। अभिषेक आप बोल रहे हो ना वो कैप कर लेंगे, वो कैप कर लेंगे, बट ये होता नहीं है। स्टूडेंट्स के मन में ये बैठा रहता है कर लेंगे, बट अल्टीमेटली वो नहीं कर पाते। अच्छा, ऑफलाइन, ऑफलाइन बैच का तो बच्चों को कॉपी में लिखवाया है मैंने। कौन सा नंबर मांग रहे हैं अंजुलता, विच नंबर आर यू आस्किंग फॉर? प्लीज सेंड। अच्छा एक बात बताना, मुझे भी एडमिन बनाया है क्या आप ग्रुप पे, कि सब अपने बैठ चुके हो, बन चुके हो? अच्छा, अभी संदीप से आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, बट आई हैव अ रिग्रेट। टीचर कहीं ना जब कुछ नहीं करवा पाते हो तो अंदर अंदर गिल्ट तो रहता है कि थोड़ा सा और करवा दिया होता। ओके, बट परेशान नहीं होना है। इस 2 मंथ्स में आई प्रूव माई सेल्फ कि वो कैब भी अच्छे से कर लेना है। जो बच्चे ऐड नहीं हुए हैं ना ग्रुप पे, ऐड हो जाना है। अभी मैंने सोचा यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चंस का सीरीज शुरू करूं जो आपको परेशान करता है। अच्छा, बस चिन्मय ही एडमिन है? चिन्मय मुझे भी बना लो एडमिन, आई विल नॉट डिस्टर्ब द बैच। मुझे भी बना लेना, अगर मुझे किसी को अब ऐड करना हो तो मैं भी कर दूं। आज बना दूंगा मैम एडमिन, अब तक कोई एडमिन नहीं है, अब तक कोई एडमिन नहीं है। नहीं, अभी तो जितना है मैं देखो अविनाश, अभी मैं चाह रही हूँ ना कि एक्टिव पैसिव और नरेशन को एकदम मेंस के पर्पस से करवाऊं। ठीक है, हड़बड़ी में नहीं, मेंस के पर्पस से, कि ताकि आपको मेंस में फिर दिक्कत ना हो, तो थोड़ा आराम से अच्छे से कर लेना है। मुझे एडमिन बनाना भूल गया, मुझे लगा कि मैं डिस्टर्ब करूंगी आप लोगों को, इसलिए नहीं बनाया। चिन्मय का नंबर एक बार बता देना, अंजुलता इज आस्किंग फॉर द नंबर। अब तो लग रहा है हर दिन चिन्मय का नंबर मुझे लिख लेना होगा। चलो एक बार बता दो चिन्मय नंबर। चलो वॉइस स्टार्ट करते हैं।
यस आई अंडरस्टैंड, प्री में वोकैब का ज्यादा रोल और ग्रामर का, सीपीओ का सेकंड पार्ट है, उसमें तो ग्रामर बहुत आने वाला है। ग्रामर का स्पेलिंग अविनाश रॉन्ग नहीं लिखना है। ओके, ये संदीप शायद किसका नंबर भेज रहे हो अब, चिन्मय का ही है। 9693, क्या है, 96938684, 9693, तो स्क्रॉल होके चला जा रहा है। 96938684, 868410, you can write the number Anjulata, 9693। चलो, हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कब होता है? एक्टिव का मतलब सक्रिय, पैसिव इज निष्क्रिय। व्हेन द डूअर इज एक्टिव, व्हेन द डूअर इज एक्टिव, अगर हमारा डूअर है सेंटेंस में एक्टिव है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। एंड व्हेन द डूअर इज इनएक्टिव, सेंटेंस में अगर डूअर एक्टिव हो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और व्हेन द डूअर इज इनएक्टिव द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। और आप स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है ना, एक्टिव पैसिव में मेन रोल किसका है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। कभी कभी सेंटेंसेस आपका इतना लेंदी आ जाता है ना, सब्जेक्ट तो आप स्टूडेंट्स पता कर लेते हो, बट कभी कभी सेंटेंस इतना लेंदी आ जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सेंटेंस में आखिर ऑब्जेक्ट है कौन। ओके, तो पहले तो छोटे छोटे सेंटेंसेस शुरू करेंगे, फिर लंबे ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस करेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमारा मेन रोल है, ध्यान किस पे देना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यू पीपल हैव टू सी कि डिसाइड करना है कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। ओके, सबसे पहला तो ये चीज है। और दूसरा क्या चीज आपको याद रखना है, सेकेंड थिंग अभी हम करेंगे, डिटेल में करेंगे। ये देख लो, थोड़ा सा ये पहले देख लो, जैसे लिखा मैंने ही इज। बच्चे के दिमाग में ये भी बैठा है कि अगर कोई व्यक्ति से स्टार्ट हो रहा है एक्टिव है, किसी थिंग से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव है। ऐसा नहीं है। ही इज गिविंग अ बुक, और फिर मैंने लिखा ही इज गिवन अ बुक। दोनों सेंटेंस ही से स्टार्ट, और एक्टिव से पैसिव में तो क्लियर कट है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। ये देखो, ही इज गिविंग अ बुक, इसकी हिंदी क्या है? ही इज गिविंग अ बुक, वो एक बुक दे रहा है। इसका मतलब है काम यहाँ पे ही कर रहा है, ही एक्टिव है, हमारा डूअर एक्टिव है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में चला गया। और ही इज गिवन अ बुक, यहाँ ही को कुछ काम नहीं कर रहा, ही को एक बुक दिया जाता है। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही को किसी और के द्वारा बुक दिया जा रहा है, तो ये सेंटेंस बन गया पैसिव। जहां पे हमारा कर्ता एक्टिव हो, एक्टिव वॉइस, यहाँ पे कर्ता नॉट एक्टिव नहीं है, कुछ कर नहीं रहा है, उसको एक बुक दिया जा रहा है, तो सेंटेंस बिकम्स पैसिव वॉइस। ठीक है। हाँ, दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम चिन्मय कि जो भी नंबर भेजे चिन्मय को, वो अपने नाम के साथ भेजना है। ओके, डोंट सेंड द नंबर ओनली, यू हैव टू सेंड द नंबर अलॉन्ग विथ योर नेम, अंजुलता। ओके, ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। और दूसरा, अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ना है, सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो सेंटेंस है वो एक्टिव में आएगा, या तो पैसिव में बदलो, या तो पैसिव में आया है एक्टिव में बदलो। तो स्टूडेंट्स को छोटा छोटा चीज पता होना चाहिए। कैसे पता करोगे कि एक्टिव है कि पैसिव है? छोटे छोटे ट्रिक्स है। एक ध्यान रखना है कि अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो सेंटेंस क्या है? एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में। ठीक है। और इज, एम, आर, आपको देखना है कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज करना है। इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो सेंटेंस क्या है? सॉरी, पैसिव। ओके। एंड द थर्ड थिंग, ये ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स ने ये भी किया हुआ है कि जब भी वो सेंटेंस में बी ले लेते हैं, बी और बीन देख लेते हैं, उसको पैसिव समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है।
बी और बीन के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगा है तो सेंटेंस पैसिव है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, सिंपली बी देख के नहीं समझना। देखो मैंने लिखा आई विल बी प्रेजेंट, और फिर देखो लिखा है मैंने आई विल बी गिवन अ बुक, आई विल बी गिवन अ अवार्ड, ऐसा कुछ, एन अवार्ड। व्हाट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू नो कि सिंपली कहीं कहीं बच्चे सीख के आ जा रहे हैं कि मैम सेंटेंस में बी लगा है तो वो पैसिव होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बी वाला हमेशा पैसिव नहीं होता है। बी पैसिव तभी होगा जब उसके साथ थर्ड फॉर्म रहेगा, बीन पैसिव तभी होगा जब उसके बाद थर्ड फॉर्म रहेगा। ये सेंटेंस देखो आप, आई विल बी प्रेजेंट, आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, मोडाल है ऑक्सिलरी, और ये बी क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है मोडाल के साथ। व्हाट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस हमारा पैसिव, ये नहीं सोच लेना है कि ये बी है तो ये सेंटेंस पैसिव है। ये सेंटेंस अभी भी हमारा एक्टिव वॉइस में। बी, बी को पैसिव तब मानोगे जब बी के बाद कोई थर्ड फॉर्म है। आई विल बी गिवन अ अवार्ड, मुझे एक अवार्ड दिया जाएगा। और ऐसे भी आप समझ लो ना कि यहाँ आई कुछ कर नहीं रहा है, आई को किसी के द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है, तो यहाँ तो आई कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, तो पैसिव है। ओके, थर्ड सेंटेंस देख लो, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन देयर, मैं वहां गई, और फिर मैंने लिखा आई हैव बीन गिवन अ, गिवन एन अवार्ड। अगेन देख लो, बीन देख के नहीं समझना है। हैव क्या है, ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, ये सेंटेंस एक्टिव है। सिंपली बीन देख के पैसिव नहीं समझना, बीन पैसिव तब होगा जब उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो। ठीक है, ये पैसिव हो। ओके, तो सेंटेंस बी और बीन में पैसिव तभी होगा जब थर्ड फॉर्म लगा हो, देन पैसिव है। अगर थर्ड फॉर्म नहीं लगा है तो सेंटेंस एक्टिव है, और इज एम आर के साथ तो आईएनजी होगा एक्टिव, और वॉज वर होगा पैसिव। ये पता तो कर लोगे ना, आपका जो क्वेश्चन आया है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, ये सब ट्रिक से तो आप काम कर लोगे। बताओ फटाफट, इतना तो कर लोगे आप लोग एग्जाम में। देख लेना ये सब ट्रिक्स अपना के, एक्टिव में हो पैसिव बनाना, पैसिव में हो एक्टिव, फटाफट जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। यस, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। ठीक है, अभिषेक का शिप सेज यस। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरा बेसिक कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट वी विल डू ऑल द बेसिक्स, देन विल गो बाय द रूल्स एंड ऑल। लाइक हमने टेंस पढ़ा है, टेंस में वी डिड 12 कैटेगरीज। ठीक है, हमने 12 कैटेगरीज किया था। प्रेजेंट टेंस में हमने 4 किया था, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट में 4 किया था, फिर फ्यूचर में भी 4 किया था। तो पूरे मिला के कितने कैटेगरीज थे, 12। ओके, 12 पार्ट था। 12 का एक्टिव वॉइस तो बनता है, पूरे 12 का 12 जो है उसका एक्टिव वॉइस तो बनता है, बट पैसिव सिर्फ 8 का ही बनता है। ठीक है, 4 का पैसिव नहीं बनता है। एक प्रेजेंट, प्रेजेंट में एक पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, और फ्यूचर में 2 का नहीं बनता है, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आउट ऑफ 12 we have the active of all the 12 categories, but we have the passive of only 8। चलो अब स्टार्ट कर रही हूँ, पहले थोड़े इजी एग्जाम्पल से करेंगे। और एक दो चीज और स्टूडेंट्स को बताना है। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हमारे क्वेश्चन में कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलना है। ठीक है, ऐसा अभी बस ध्यान दोगे, अभी मैं पूरा नहीं करवा रही। प्रिपेयर
योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। ठीक है, अब सपोज ऐसा कोई सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है, और इसका एक ऑप्शन है बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन था और इसके ऑप्शन में था बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। प्रिपेयर करो अपने आप को वर्स्ट से वर्स्ट के लिए, और एक था बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और एक ने इन्होंने क्या किया है, इस सेंटेंस, ये सेंटेंस हमारा प्रिपेयर वर्ब है। ओके, एक सेंटेंस में क्या किया है ना, उन्होंने प्रिपेयर को प्रिपरेशन में बदल दिया। तो व्हाट आई वांट माय स्टूडेंट्स की ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हमारा क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिपेयर एंड प्रिपरेशन। प्रिपेयर और प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है, प्रिपेयर वर्ब है और प्रिपरेशन नाउन है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कोई वर्ड नाउन वर्ब फॉर्म में है तो आंसर में भी वर्ब ही रहेगा, ये नहीं हो। ओके, यू कांट चेंज प्रिपेयर टू प्रिपरेशन। पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदल सकते। कई बार देखा है ना कि सेंटेंस में क्रूएल है और एक्टिव पैसिव बनाते समय क्रूएल को क्रूएल्टी में बदल दिया। क्रूएल इज एन एडजेक्टिव और क्रूएल्टी इज अ नाउन। अगर क्वेश्चन में हमारा कोई वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में है तो आंसर भी एडजेक्टिव ही होगा। यू कांट चेंज क्रूएल टू क्रूएल्टी। कई ऑप्शन में देखा है प्रॉस्पर को प्रोस्पेरिटी में बदल दिया। अगर किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदल दिया ना, इसका मतलब है कि वो ऑप्शन होगा ही नहीं। प्रॉस्पर वर्ब है तो यू कांट चेंज प्रॉस्पर टू प्रोस्पेरिटी। ओके, वर्ब है तो वो वर्ब ही रहेगा। कई बार देखा है कि लिव को लाइफ में बदल दिया। लिव वर्ब है, ठीक है, और लाइफ नाउन है। तो सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलोगे। ओके, इट विल रिमेन द सेम। वर्ब है तो वर्ब रखना है, एडजेक्टिव है एडजेक्टिव, नाउन है नाउन। ओके। शन वाले वर्ड्स, अच्छा चलो, आज आज मैंने अपने टीचर तो ट्रिक कुछ कुछ बता देते हैं, बट कभी कभी टीचर अपने ट्रिक में ही फंस जाते हैं संदीप। मैंने तो आपको क्लास में बता दिया है, शन शन वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, ठीक है। और देयर वाज वन स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि मैम शन शन वाले नाउन होते हैं। मैंने बोला यस। अब उसने क्या किया, क्वेश्चन पुटअप कर दिया, मैम स्टेशन। हाँ ये मैंने हाँ नहीं, मैंने ये बताया था, सॉरी, मैंने ये बोला था कि शन शन वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, ठीक है, स्टेशन भी नाउन है। बट मैंने क्या किया था ना, एक चीज और ऐड किया था, वो भी बिना सोचे समझे बोल दिया कि शन शन वाले वर्ड्स नाउन होते हैं और जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। और उसने बहुत चालाकी से क्वेश्चन पुटअप कर दिया, मैम स्टेशन में भी तो शन लगा है। तो नाउन तो ठीक है, आपने बोला नाउन है, बट स्टेशन इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज अ कॉमन नाउन। ओके, तो समटाइम्स टीचर ट्रिक बता के खुद ही फंस जाते हैं, बहुत ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। इतना दूर तक ठीक है कि शन शन वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलना है। बिकॉज यू स्टूडेंट्स आर सो स्मार्ट, कहीं ना कहीं से कुछ वर्ड उठा के ले आएंगे। और छोटी छोटी चीज और ध्यान देना है, जैसे मैंने लिखा द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। तो कई ऑप्शन में देखती हूँ ना कि अ रिवॉर्ड को द रिवॉर्ड में बदल दिया आंसर में। अगर हमारे क्वेश्चन में अ रिवॉर्ड है ना, तो ऑप्शन में अ रिवॉर्ड को द रिवॉर्ड में नहीं बदलोगे, वो भी अ रिवॉर्ड ही रहेगा। तो छोटी छोटी चीज को ध्यान रखोगे, प्रेपोजिशन भी नहीं बदल सकते हो। चलो आप टेंस स्टार्ट करते हैं, नॉट टेंस, सॉरी, एक्टिव पैसिव। सबसे पहले हम करेंगे वॉइस इन रिलेशन टू टेंस, वॉइस एंड टेंस करते हैं। इजी इजी एग्जांपल्स दे रही हूं पहले, सिंपल प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक कर लेते हैं टेंस एंड वॉइस का, फिर आराम से करेंगे। और बहुत ज्यादा प्लस माइनस करके नहीं पढ़ोगे, S1 प्लस O1 V1 वैसे नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाओगे आप।
थोड़े से एग्जाम्पल्स कर रही हूँ, उसी के थ्रू समझाती हूँ, फिर कॉम्प्लिकेट करेंगे एग्जाम्पल्स। सिंपल प्रेजेंट, ही राइट्स अ बुक, सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज, ही हो राम हो कुछ भी हो, इज राइटिंग अ बुक। और फिर ही प्रेजेंट परफेक्ट, बुक लिख चुका है। पहले मुझे बताओ, हाँ लखनऊ में आज तेज बारिश हो रही है, आज दिल्ली में भी सुबह बारिश हो रही थी, और 5 मिनट्स के लिए अगेन हेल स्टॉर्म हुआ था। तो वेदर हैज बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल। दिल्ली में भी आज बारिश हुई है, बट सुबह में हुई है। हेल स्टॉर्म्स आया था, हेल स्टॉर्म्स आया था, और वो भी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर दिया कि मैम आज क्लास ऑफ कर दो। लास्ट वाला सेंटेंस है, ही हैज बीन राइटिंग अ बुक सिंस जनवरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये सारा सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? लखनऊ तो दिल्ली के पास ही है, तो उसका इफेक्ट रहेगा ही। सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? सेंटेंस एक्टिव है, ऑल द सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस। ही राइट्स अ बुक, बुक लिखने का काम ही कर रहा है, ही लिख रहा है, लिख चुका है, लिख रहा है सिंस जनवरी। ऑल द सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस, बहुत ज्यादा इज एम आर नहीं करना है। अब इसका पैसिव बनाते समय, ठीक है, पैसिव बनाते समय जब भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव क्या लगा के बनता है? इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सब मैंने लिख रही हूँ, ये सबको अंडरस्टूड है कि बाय भी लगेगा। इज, एम, आर प्लस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज, एम, आर लगाते हैं प्लस V3। और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते समय, ठीक है, ही इज राइटिंग, ये कंटिन्यूअस है। इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम इज, एम, आर लगाते हैं। यहाँ तो इज, एम, आर के बाद तुरंत वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, बट यहाँ इज, एम, आर के बाद बीइंग लगाना है। जब बीइंग तब लगता है जब हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस में जाता है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब भी हमारा सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया, whenever in a sentence you have has, have, had, यहां तो हैड नहीं होगा, हैज, हैव, तो उसमें बीन लगता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका पैसिव में हैज या हैव, सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया, प्लस हैज या हैव प्लस बीन लगाओगे प्लस V3। ठीक है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर, V3, कंटिन्यूअस आ गया, इज, एम, आर तो लगेगा ही, प्लस बीइंग लग जाएगा। कंटिन्यूअस आ गया तो बीइंग लग गया। सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया तो बीन लगेगा, उसके बाद V3, और इसका तो पैसिव बनता ही नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो पैसिव। ओके, इसमें हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। एक्टिव पैसिव में ध्यान किस पे रखना है? सब्जेक्ट है ये हमारा, ये वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमने इज, एम, आर क्यों लिखा है? हमें देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आई के रूप में रहता तो आई के साथ एम लगाते, ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो आर लगाते, सिंगुलर है तो इज। बट यहाँ का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, अ बुक, एक ही बुक है तो इज। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, और एक प्रेपोजिशन ऐड कर दो बाय। अब ही तो सब्जेक्ट है, बट हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, हिम डाल दो। ओके, इसका आ जाओ। अगेन, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। इसको ले लो, अ बुक, एक बुक है इज, बट आईएनजी में क्या लगाना है? बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। ओके, अब इसमें आ जाओ। जब भी सेंटेंस में परफेक्ट आ गया, हैज, हैव, हैड, बीन लगा देना। बुक, बहुत सारा बुक्स होता तो हैव लगाते, एक बुक है तो हैज प्लस बीन प्लस, सॉरी, हैज बीन रिटन बाय हिम कर दो, और इसका तो पैसिव बनता ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ। पहले अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अभी हम इस पे थोड़ा सा वर्क करते हैं, ये आपको कहां से कंफ्यूज करेगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज इट क्लियर? छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। अभी सिंपली हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कैसे कैसे टेंस एंड वॉइस में बदलता है, कैसे कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर धीरे धीरे मैं अपने ऑब्जेक्ट को लेंदी करूंगी, ताकि आप यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट रखा है, आगे जाके हम सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम और दो ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। चलो क्लियर है ये? क्लियर। नेक्स्ट पे आओ। अभी मैंने आपको एक लाइन बोला, ओके, थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। अभी मैंने आपको एक लाइन बोला कि जहां भी सेंटेंस में आईएनजी हो, ओके, वेन एवर इन अ सेंटेंस यू हैव आईएनजी, जैसे अगर ये पास्ट में रहता ना, ही वॉज राइटिंग अ बुक, तो मैं क्या लिखती? अ बुक वॉज बीइंग। मैंने अभी बोला कि जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ गया तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाओगे? आईएनजी का पैसिव बीइंग लगा के बनाओगे। लेकिन एक चीज याद रखना है कि आईएनजी का पैसिव बीइंग लगा के तभी बनाओगे जब सेंटेंस में आईएनजी किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। मेन वर्ब का काम कर रहा है तभी बीइंग लगाओगे। बट हमारा कभी कभी आईएनजी किसका काम करता है? जीरेंड का। जीरेंड का काम कर रहा है तो वहां पे बीन लगा के नहीं बनाओ। ओके, जैसे मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज कि जहां भी आईएनजी है बीइंग लगा दो। ठीक है, आईएनजी का बीइंग लगा के आपको बनाना है, बट सेंटेंस में आईएनजी विल एक्ट एज अ मेन वर्ब, नॉट एज अ जीरेंड। ओके, अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगेगा कि वेटिंग है, वेटिंग तो आईएनजी है, और अभी तो हमने सीखा है जहां भी आईएनजी आ गया तो बीइंग लगा के बनेगा। बट ध्यान रखना है, व्हाट इज वेटिंग ओवर हियर? ही केप्ट मी वेटिंग, व्हाट इज वेटिंग? जहां भी आईएनजी देख लेना, उसमें बीइंग नहीं लगाना है। बीइंग तो तभी लगेगा जब आईएनजी कंटिन्यूएशन के फॉर्म में हो, एज अ मेन वर्ब, या तो प्रेजेंट का या तो पास्ट। व्हाट ही केप्ट मी वेटिंग, व्हाट इज वेटिंग ओवर हियर? कहीं भी आईएनजी देख लेना है ना, उसको नहीं समझ लेना है कंटिन्यूएशन में और बीइंग लगा देना। व्हाट इज वेटिंग ओवर हियर? हाँ, वेटिंग ओवर हियर इज अ जीरेंड। यस, ही केप्ट मी वेटिंग। जीरेंड है, जीरेंड है तो आप बीइंग लगा के नहीं बनाओगे। इस सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट क्या है? अभी मैं डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है? अभी मुझे जो जो चीज जहां जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो वो करवाना है। ये क्या है? वर्ब। और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो आई से बनाओगे। अगर जैसे आपके दिमाग में आएगा कि जीरेंड भी तो एक तरह का नाउन ही होता है, ठीक है, बट ध्यान रखना है कि असली असली ऑब्जेक्ट तो हमारा मी है। जीरेंड ठीक है, जीरेंड नाउन है, बट इसका बेसिक स्टेटस तो वर्ब का ही है ना, तो इसको ऑब्जेक्ट मानना। मी का क्या बन जाएगा? आई। आई वॉज पास्ट है तो आई वॉज केप्ट, ठीक है, पास्ट टेंस में वॉज लग जाता, केप्ट का थर्ड फॉर्म भी केप्ट ही है। आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम। मुझे सिर्फ बताना था ना कि यहाँ पे बीइंग मत लगाना, बिकॉज यहाँ बीइंग कंटिन्यूएशन नहीं है, यहाँ बीइंग इज अ जीरन। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। एक तो ये केस में है, और एक केस में बच्चे और कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग टू डू द वर्क, ठीक है, ही इज गोइंग टू डू द वर्क। ये इज गोइंग, ध्यान से सुनोगे, ये इज गोइंग क्या है? अभी आपको लगेगा ना यहाँ इज गोइंग, ठीक है, मेन वर्ब है, लेकिन ये मुझे बताओ कि अभी मैंने तुरंत तुरंत आपको टेंस बढ़ाया है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बट ये बता क्या रहा है? ही इज गोइंग टू डू द वर्क, वो इस काम को करने ही वाला है। क्या ये कंटिन्यूएशन बता रहा है? अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, ही इज डूइंग द वर्क, ही इज डूइंग द वर्क में क्या है कि वो इस काम को कर रहा है, काम अभी भी चल रहा है, तो इसका क्या बना दोगे? द वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। ठीक है, यहां हमारा काम जारी है, ठीक है, तो आपने बीइंग लगा दिया। बट क्या यहाँ काम जारी है? इज गोइंग क्या बता रहा है? जल्दी से बताओ। ही इज गोइंग टू डू द वर्क।
ही इज गोइंग टू डू द वर्क, वो इस काम को करने ही वाला है, कौन सा टेंस है बताना जरा। ठीक है, इमिनेंट एक्शन। ही इज गोइंग टू डू द वर्क, दिस इज विच ही इज गोइंग टू डू द वर्क, ऐसा तो नहीं है कि अभी भी वो काम कर रहा है, वो काम को करने ही वाला है। जब हमने टेंस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये है तो प्रेजेंट टेंस, सॉरी ये है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट ये फ्यूचर बता रहा है। हमने पढ़ा था ना कि समटाइम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इमीडिएट फ्यूचर बताता है। ठीक है, यस, अंजुलता सेज फ्यूचर दैट इज इमीडिएट फ्यूचर, तो यहाँ भी इज गोइंग कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये तो फ्यूचर बता रहा है, तो यहाँ भी बीइंग का यूज नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, द वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय हिम। ये नहीं परेशान होना ना कि ये कैसे कैसे क्या बदल दिया, बस मुझे यहाँ आईएनजी वाला फंडा बताना। आईएनजी के साथ बीइंग तभी लगेगा जब वर्क कंटिन्यूएशन में, जीरन में है तो नहीं लगेगा, और कभी कभी जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी रहे और वो फ्यूचर बताए तो वहां भी बीइंग नहीं लगेगा। ओके, चलो बताओ। द वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय हिम। इज इट क्लियर, आईएनजी के साथ बीइंग कब लगेगा? आईएनजी रहे तो बीइंग तभी लगेगा कंटिन्यूएशन। हियर इट्स नॉट इन कंटिन्यूएशन, इट्स डिनोटिंग फ्यूचर, हियर ऑल्सो इट वाज एक्टिंग एज अ gerund। चलो जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, फटाफट रिस्पॉन्ड करो, देन आई गेट टू नो ना कि कुछ क्वेरीज तो नहीं है। छोटा छोटा बेसिक जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, उसके बाद हम फिर कल से डिटेल में करेंगे। अभी तो मैंने आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए थे। समटाइम्स क्या करते हैं ना, आपका ऑब्जेक्ट को वो लेंदी कर देते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट को इतना लेंदी कर देते हैं कि बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट है कौन। सेंटेंस ऑब्जेक्ट वही होता है ना जिस पे वर्ब का प्रभाव पड़ रहा है। वर्ब का प्रभाव जिस वर्ड पे पड़ रहा है वो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। चलो मुझे बताओ, दे ड्राइड द गार्बेज, उसने कूड़े को ड्राई किया मॉइस्चर लेवल को कम करने के लिए। अब देखो, दे क्या है, सब्जेक्ट, ये ड्राइड वर्ब हो गया। अब तो हमारा ऑब्जेक्ट इतना लेंदी हो गया। अब मुझे बताओ कि हमारा रियल ऑब्जेक्ट इसमें है कौन। टू ब्रिंग डाउन क्या है, इन्फिनेटिव। आपके दिमाग में आएगा कि इन्फिनेटिव भी तो ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव भी ऑब्जेक्ट है, नाउन है, बट ये नकली वाला नाउन है तो ये वर्ब, बट दिखावा कर रहा है नाउन का। असली ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट किसका, वर्ब का प्रभाव किस वर्ड पे पड़ रहा है, ड्राई किसको किया, गार्बेज, कूड़े को, तो गार्बेज से होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, द गार्बेज वॉज ड्राइड टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको नहीं समझ लेना, ऑब्जेक्ट मॉइस्चर लेवल द इसको देख के नहीं समझ लेना, गार्बेज हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, समटाइम्स ये भी होता है, जैसे मैंने लिखा, आई टुक हर टू द हॉस्पिटल। एक ऑब्जेक्ट ये भी है और एक ऑब्जेक्ट हॉस्पिटल भी है, बट ध्यान रखना है कि ये जो हॉस्पिटल जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है, ये हमारे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट हॉस्पिटल नहीं, हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हर है, और हमें अपना पैसिव अपने वर्ब के ऑब्जेक्ट से ही बनाना है, ना कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। आपको लगेगा ना द हॉस्पिटल वाज टेकन, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बनाओगे आप। ठीक है, हाँ करेंगे करेंगे प्रदीप, कुछ सेंटेंस होते हैं जिसका पैसिव क्वासी पैसिव कर लेंगे आगे जब हमारा अच्छा हाँ। हाँ, अंजुलता सेज हर भी है हॉस्पिटल भी, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, बट हॉस्पिटल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हमारा हर है, तो हमारा वर्ब के ऑब्जेक्ट से बनेगा क्या होगा, हर का बन जाएगा शी।
शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय मी। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी आप जहां जहां कंफ्यूज हो रहे हो गए ना, मैं उस चीज को फोकस कर रही हूँ। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का और एक ऑब्जेक्ट वर्ब का है, तो हमें अपना पैसिव बनाना है वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ना कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से। अब हम कल क्या करेंगे कि कल कुछ ऐसे सेंटेंसेस करेंगे ना जिसमें दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जैसे ऐसा है, शी गेव मी अ बुक। अब देखो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट हमारे वर्ब का ही है, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं। इसका पैसिव दो तरह से बनेगा। अगर एग्जाम में दोनों आ गया तो आपका आंसर क्या करना है। अब हम क्या वर्क करेंगे, ये ऑप्शन है, अगर दोनों आ गया, कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा आंसर टिक करना है और हमारा एसएससी एग्जाम किसको आंसर मानता है, उस अकॉर्डिंग एक्टिव पैसिव और नरेशन पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स एंड द क्लास। कल एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे। ओके, आज हमने बेसिक किया। चलो एंड कर रही हूँ। ओके, एंड गुड नाइट टू ऑल माय स्टूडेंट्स। गुड नाइट चिन्मय, संदीप, विशाल। चलो अब कल मिलते हैं एक्टिव पैसिव के साथ।